जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार शिक्षक का मॉडल सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसी कड़ी में ये आज तीसरा सेट नंबर है। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है, उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले 1 से 40 तक इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन है। पहले जीके जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी आंसर बता देंगे, आप बना लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 14 किलोग्राम और 28 मिनट पर सेकंड के वेग से वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। संवेग होता है m बराबर, क्या होता है संवेग का मात्रक होता है p, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाता है mv। तो इसमें m दिया हुआ है 14 किलोग्राम और v का मान दिया हुआ है 28 मिनट पर सेकेंड। 14 में 28 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो प्रधोत, प्रधोत कहाँ होते थे, ये हो जाता है राज कौशल का। उदयन कहाँ हो जाएगा, ये वत्स का हो जाएगा। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत हो जाएगा अवंती का। और अजातशत्रु हो जाएगा मगध का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिहार के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, ये पाल वंश के द्वारा किया गया था, धर्मपाल द्वारा। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईसा ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बोगाज कोई कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है, ये वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी 44 का क्या हो जाएगा 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध किसे किसके बीच लड़ा गया था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब लड़ा गया था, तो 1556 में। इस लड़ाई में मराठे की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। पानीपत में 3 प्रमुख लड़ाई हुई है। पहला लड़ाई हुआ था कब, 1526 में, और दूसरा हो जाता है 1526 में, और दूसरा हो जाता है 1556 में। और पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था, सॉरी 1661 में। कितना होता है, सॉरी 1761 में। पहला लड़ाई हुआ था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। और दूसरे युद्ध में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तीनों पानीपत का तीनों युद्ध इसलिए फेमस है, एक युद्ध से मुगल वंश की स्थापना होती है, दूसरे पानीपत की लड़ाई से अकबर जैसा महान शासक मिलता है, और तीसरे पानीपत की लड़ाई से मराठों का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, इनका नाम रहता है जतीन दास। ये 64 दिन तक उपवास किए हुए थे और 64वें दिन इनकी भूख से मृत्यु हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष हो जाता है बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा केरल। भारत में जो भी रबड़ उत्पादन होता है उसमें 94% योगदान सिर्फ केरल राज्य का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो ये हो जाता है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है, यानी किसकी बात हो रहा है, ये हॉट स्पॉट की बात हो रही है। हॉट स्पॉट, पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, तो 30 हो जाती है। भारत में हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। इसका देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित है, तो नागा अर्जुन कहाँ है? ये हो जाता है कृष्णा नदी में। इस योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, राणा सागर हो जाता है राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान में। यही क्या है? सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना किसको किसको जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विषु एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। यह कब होता है? तो ये हो जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सर्वाधिक समय कौन लेता है? तो ये लेता है वरुण। आगे देखते हैं, पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य इसका क्या होता है? तो ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखते हैं, माँ अचार बनाकर कांच की शीशियों में भरती है, तो इस शीशियों को अचार भरने से पहले धूप में सुखाती है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? शीशियों से नमी को दूर करना, क्या होता है? शीशियों में नमी को दूर करने के लिए, ताकि अचार में फफूंदी ना पड़े। सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़े करना उदाहरण है। ये किसका उदाहरण हो जाता है? तो ये उद्दीपन का उदाहरण है, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का। आगे देखते हैं, एडीज इजिप्टी मच्छर जो दिन में काटता है वो प्रभावित करता है। ये रोगों की जड़ों को क्या करता है? प्रभावित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बाल चंद्र से लेकर पूर्ण चंद्र तक चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित करता है। लोग पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं। इनमें से कौन सा अधिक अच्छा है? ये हो जाता है कि सीएनजी और पेट्रोल के मामले में कि सीएनजी पेट्रोल से अधिक अच्छा ईंधन है और ये स्वच्छ ईंधन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं कर सकते हैं? तो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा क्या होता है? वर्णक होता है, ये पाया जाता है। गर्म आलू पर फूंक मारने से आलू ठंड ठंड क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? तो उच्च तापमान वाले पदार्थ उष्माक्षेपी होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? ये हो जाता है 2.5%। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये हो जाते हैं बतक मियाँ, जो बिहार के मोतिहारी जिले से इनका संबंध, इनका जन्म क्या हुआ था? मोतिहारी। आगे देखते हैं, बृहद ज्वार भट्टा आता है। बृहद ज्वार भट्टा कब आता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों क्या होते हैं? एक सीध में पड़ते हैं, तो मजबूत ज्वार और भट्टा आता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है, कौन करता है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से, तो हो जाता है बेरिंग जलडमरू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राय काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, कितना हो जाता है? तो 1 इकाई हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब? तो 1872 में। और पूछे नियमित जनगणना, तो 1881 में। किसके काल में? तो होता है लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन के काल से नियमित जनगणना होती है, जबकि पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी, तो उसका फोकस दूरी जाता है 50 सेंटीमीटर। 1878 का वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये वर्ना प्रेस को रद्द किया गया था, किसके द्वारा रद्द किया गया था? रिपन के द्वारा। कब? 1882 में। और ये लगाया गया था हेस्टिंग के द्वारा। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभावित है? ये हो जाता है अनुच्छेद 20 में। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 21 में की गई है। और 22 में क्या होता है? निरोध और गिरफ्तारी से संबंध। निरोध और गिरफ्तारी पूछेगा, निरोध और गिरफ्तारी का संरक्षण किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 22 में। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया। जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो हो जाता है आयरलैंड। यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अब तक भारत में संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। कब कब? तो 1960 में दहेज उन्मूलन के लिए। फिर हो जाता है 1997 में। 1997 में हुआ था बैंक सेवा आयोग के लिए। किसके लिए? तो बैंक सेवा आयोग के लिए। और तीसरा बार ज्वाइंट सेशन हुआ था 2000 में। ये किस लिए हुआ था? तो आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1960 में दहेज उन्मूलन विधेयक के लिए, 1997 में ये हो जाता है बैंक सेवा आयोग के लिए, और 2000 में बुलाया गया था आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। ये राज्य में पूछा है। तो राज्य में संचित निधि किसके द्वारा होता है? तो विधान मंडल द्वारा। विधान मंडल द्वारा। और वही केंद्र में पूछ देता तो संसद के द्वारा। तो इसमें क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो हो जाएंगे जीवी मावलंकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में ब्याज की सबसे बड़ी मद है। तो सबसे बड़ी मद क्या हो जाती है? ब्याज भुगतान करना। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। कहाँ होता है? तो ये होता है दल का आंतरिक चुनाव, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्या होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की? कृषि की प्रधानता, बिल्कुल सही है। उद्योग का प्रधानता नहीं है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी, यानी 1, 3 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? ये हो जाती है किस पे? तो थोक मूल्य सूचकांक पर। आगे देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। गदर क्रांति छिड़ने का हो जाता है कोमागाता मारू घटना की वजह से भारतीय जहाज को रोक दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो इसमें जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। भारतीयों में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कैसे, किससे आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग। निम्नांकित में कौन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है? तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने, ये सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन, संलयन नहीं नाभिकीय विखंडन होता है, यही इसमें गलत है। बादल आच्छादित रातें अच्छी स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक देती है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है उसमें क्या होता है? तो हो जाता है रेत, सोडा और क्वार्टर्ज। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। कैसे आंकी जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि से। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किस चीज में? तो हो जाता है जल चक्र में। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है? तो हो जाता है मस्तिष्क।
हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग पूछा। हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, जिसको लिवर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। गति प्रेरक यानी पेस मेकर का क्या कार्य होता है? तो ये हृदय की स्पंदन को क्या करता है? नियमित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। थायमीन है, थायमीन क्या होता है? तो थायमीन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और B2 का हो जाता है राइबोफ्लोविन। इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है और सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है और विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। आगे दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाता है किससे? तो ये हो जाता है हृदय से। उसके बाद हो जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, ये हो जाता है गुर्दा से। और ये हो जाता है यूरोलॉजिस्ट, ये हो जाता है मूत्र नालिका से। और ऑकुलिस्ट हो जाएगा आँख से। इस प्रकार 3 4 2 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कान में। और लघुत्तम कान में और महत्तम पूछदे तो हो जाता है फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? तो ये जांघ में पाया जाता है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन, ये हो जाता है 12 से 35 मौलिक अधिकार, जो भाग किस में आता है? भाग 3 में आता है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे देखते हैं। अक्सर माँ खाना बनाने से पहले आटे को छलनी से छानती है। वह ऐसा करती है क्योंकि वे, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वह आटे में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या करती है? दूर करना चाहती हैं। आगे देखते हैं। कई गांवों में घर बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 या 12 फीट ऊंचे होते हैं क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है, इसलिए घर को बांस के से ऊंचाई पे बनाया जाता है। रश्मि की उम्र 5 साल है, वह देखने में 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले एवं पेट फूला हुआ है। क्या है? हाथ पैर पतला और पेट फूला हुआ। अक्सर बीमार और थकी थकी रहती है। गरीबी के कारण उस पूरे दिन का आधा रोटी ही मिल पाती है। ऐसा क्या होता है? तो ये हो जाता है मोरास्मस, एक बीमारी होती है। क्या होता है? मोरास्मस की वजह से होता है। इसी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोरकर भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? रश्मि के विकास की क्या हो जाएगा? रश्मि के विकास की प्रक्रिया क्या है? अवरुद्ध है। इसमें क्या होता है कि शरीर पतला हो जाता है और पेट निकल जाता है। यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो उसे चाहिए, उसको क्या चाहिए? पर्याप्त एवं संतुलित आहार चाहिए। बांधों के निर्माण से उभरी पर्यावरणीय समस्या है। क्या होती है समस्या? तो वनोन्मूलन एवं जैव विविधता की हानि हो रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105। शीतल ने लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत का पोला ही रहने दिया ताकि ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी क्या रहे? बनी रहे। पंचायती राज विषय आर्टिकल 40 में आता है और 11वीं अनुसूची में आता है। और इसमें टोटल कुल कितने? 28 विषय है जिसपे पंचायत नियम कानून बना सकता है। पूछा है पंचायत राज विषय किस में आता है? ये राज सूची का विषय है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी डी ब्लॉक का तत्व है? ये हो जाएगा FE। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है? आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। और क्या बोलते हैं? अनुसूची हो जाता है 11वां। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय है जिसपे ग्राम पंचायत नियम बना सकती है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाता है मुंगेर। यहाँ पे कितना लिंगानुपात है? तो मुंगेर में हो जाता है 876। और मैक्सिमम पूछे तो कहाँ हो जाएगा? गोपालगंज में। कितना हो जाता है? 10 21। और बिहार का पूछे तो बिहार का हो जाता है 918। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो कौन सा प्रभावित है? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यानी बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र क्या होता है? बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 111। तेउर नहर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह गंडक नदी पर है। सूची 1 को सूची क्या करना है? 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ संस्थान और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान ये हो जाता है हैदराबाद में। और भारत का वन्य जीव संस्था ये हो जाता है देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय स्थान ये हो जाएगा जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी ये हो जाता है पुणे में। यानी इसका हो जाएगा A का 4, B का 3, इसका 2, इसका 1, यानी 4 3 2 1।
इसका हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, आजकल कैलेंडर जो आधारित है, किस पे आधारित है, ये हो जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर आजकल यूज किया जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो हो जाता है गुजरात से। किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है, ये जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 116। स्कैंडिनेविया क्या है, स्कैंडोनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है, किसमें, तो हो जाता है यूरोप में। मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, बिल्कुल सही। 18 वर्ष की उम्र में ही वह नन बन गई थी, यह भी सही है। मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिकता नहीं थी, ये गलत है, भारतीय नागरिकता उनके पास थी, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। आगे देखते हैं, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था, किसके द्वारा व्यक्त किया गया था, तो हो जाएगा अमर्त्य सेन के द्वारा। प्रदिष्ट मुद्रा वह है, प्रदिष्ट मुद्रा वो है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी, कब किया गया था, तो ये 1651 में। इस प्रकार 80 जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और स्टार्टिंग में 1 से 40 तक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन अप्रोक्सली मैथ के और 20 क्वेश्चन अप्रोक्सली रीजनिंग के हैं। आइए उसका भी हिंट कर देते हैं और आप उसे बनाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि छात्रावास में 40 छात्र के लिए 30 दिन की सामग्री हो तो वह सामग्री 60 छात्रों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ये बोल रहा है कि 40 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए है, तो 60 छात्रों के लिए मान लीजिए x दिन के लिए है, तो 30 दूनी का 60 और 2 दूनी का 4 यानी 20, कितने दिनों के लिए चलेगा, तो ये चलेगा 20 दिनों के लिए। आगे देखते हैं, कितने समय में 2700 रुपये का मूलधन 6.2/3% ब्याज पर 3240 रुपये हो जाएगा, तो कितना 36 18 तो 20/3 गुने 100 यानी 20×5 = 100 यानी 1/15 लेना है। कितने का, इस 2700 का 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×9 = 27, फिर देंगे तो 18×5 = 90 यानी 180। और कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा 540 अधिक है, तो 18×3 = 54 यानी 3 साल में कितना हो जाएगा 540, हो जाएगा 3 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनील ने किसी साधारण ब्याज की दर से 7953 रुपये 2 वर्ष के लिए और उसी ब्याज की दर से 1800 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि कुल ब्याज इतना रुपये प्राप्त हो तो ब्याज की दर हो जाएगा 11%। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 हो तो सबसे छोटी संख्या, मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या 34, तो फिर हो जाएगा 34 2 36, 36 2 38, 8 6 14 4 20 की हासिल 2 3 3 6 3 9 2 3 3 6 3 9 1 10। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 8 6 14 14 6 20। क्या पूछा है इसमें, 3 क्रमागत सम संख्या को 108 है तो सबसे छोटी संख्या, तो छोटी हो गया 34, फिर हो जाएगा 36 और फिर 38, 8 6 14 4 18 के 18 1 3 3 6 3 9 1 10 यानी 108। 108 आ जा रहा है जोड़ने पर, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 34। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी है। 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 13 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो इस श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 23। 8 क्रमागत विषम संख्या है, औसत बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाता है 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 16। तो पूछा है इसमें श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या, अगर ये 16 हो गया तो हो जाएगा विषम पूछा है, तो हो जाएगा 17 19 21 और 23, ये हो जाएगा 23। यदि दो संख्याओं का अंतर 4 और उनके वर्गों का अंतर 104 है तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर यानी x - y का अंतर दिया हुआ है 4 और उनके वर्गों का अंतर यानी x² - y² का मान दिया हुआ है 104, ये हो जाएगा x + y यानी a + b × a - b के फॉर्म में हो जाएगा।
और इसका मान 4 दिया हुआ है, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो 4 दूनी का 8, 4 छः का 24 का जाएगा 26, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 26। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा ए क्यू और इधर है प्लस बी क्यू, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका क्या हो जाएगा, जोड़ देने पर 10 से 24 यानी 6 से 74 और प्लस यानी ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी का ए प्लस बी इंटू एक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी होता है, और नीचे नीचे का कट जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा। इतना का गुणा में इकाई अंक, तो 8 3 का 24, 4 तो 7 चौका 28, 8 8 चौका 32, तो 2 इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। भिन्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, अगर अंश और हर का अंतर 1 होता है तो बड़ी हन तो जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो बड़ी संख्या होती है, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो 2/3 और 5/6 का अंतर कितना हो जाएगा 12, 15 यानी 1/6, इसका क्या हो जाएगा 1/6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 25,000 थी, यदि जनसंख्या 10%, 15% और 8% वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा 25,000, और इसका वृद्धि हो रहा है 110/100 गुने 115/100 और गुने 108/100। इसको हल कर लेंगे, जो आएगा से आंसर हो जाएगा। इसका आ रहा है ऐसे 3 आंसर आ रहा है। तीसरा, किसी धन का 1 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 रुपये हो जाता है, तो ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो धन कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 625। इसमें बोला है कि अर्धवार्षिक, तो रेट हो जाएगा कितना 4 और समय लग जाएगा 2 बार। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 4 4 8 और 4 चौका 16 यानी 8.16% का मान निकालना है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी हो, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 72। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें x का मान निकालना है, तो इसमें x का मान आ जाएगा 0.0024। क्वेश्चन नंबर 15 में इसको 2 के फॉर्म ले लेंगे, तो 2 के फॉर्म लेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 8 दूनी का 16, 2 दूनी 4 दूनी का 8, 3 यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 15, और यहाँ जाएगा 2 के पावर 2 दूनी की 4, 4 8 दूनी का 16 यानी हो जाएगा 4 यानी 4.4 हो जाएगा। ये भी 2 के फॉर्म में, ये 2 के फॉर्म में, सभी को 2 के फॉर्म में करके हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो मान लेते हैं 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो संख्या कितना मान लेंगे 6 को मान लेते हैं 6 3 9, 9 मान लेते हैं, तो एक बार में जाएगा तो 3 बच गया। अब इसी को कहते हैं 6 से भाग देने पर शेषफल, क्या 6 से भाग देने पर 3 शेष बचा, तो फिर 6 से भाग देने पर कितना बच जाएगा, तो 6 से 6 भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 0। इतना का प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है 273, 364 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो इसका अगर 50% लेंगे तो 364 का आधा कितना हो जाएगा 1 8 और 7 187, तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी 50% से ऊपर जाएगा। सारा ऑप्शन 50% से ऊपर है, और 25% का मान इसका और आधा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 50% का मान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 364 का 2 एक बार में, 2 8 16, 2 दूनी का 4, ये 50% का मान, और 25% का मान कितना हो जाएगा 182 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 एक बार में, जोड़ने पर 2 1 3, 9 8 17, 1 1 2, 273, यानी 25 और 50 75% का मान हो जाएगा। आगे देखते हैं, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितना, तो इसमें हो जाएगा 16.2/3%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% की मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% कमीशन काट कर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालें। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा उसका 14%। मान लीजिए 100 क्या अपने सामान को 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 100 रुपये का जो चीज़ है उसको 120 रुपये अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर 5% का कमीशन देता है, यानी 120 का 5% कमीशन देता है, तो कितना हो जाएगा 0 0 12 5 60, यानी 6 रुपये कमीशन देता है, 120 में से 6 घटा तो 114 यानी 14%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
एक दुकानदार ने 12,000 रुपये की दर से 2 मेजें बेची, उनमें से एक मेज पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% की हानि। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, और 15 का जब दोनों सेम हो तो इसका स्क्वायर कर दे, 15 का स्क्वायर 225 और 100 से भाग दे, 2.25 का परसेंट का हानि होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उस तरीके से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 21 का, ये इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे, उस प्रकार इसका संबंध इससे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें y का मान निकालना है। इसमें y का मान निकालने पर 2 आ रहा है। इसमें देखिए कौन सा पैटर्न है। 8 दूनी का 16, यहाँ पे लाना है कितना, तो 8 चौका 32 और 12 और 2 14। इसको हल करने पे आ रहा है 8 4 12 और 12 दूनी का 24, 4 2 6 यानी जोड़ने पे 36 आ रहा है। उसी प्रकार ये हो जाएगा कितना, 8 चौक 12 दूनी का 24, 24 दूनी 48 और 8 छक 48, 8 8 16 24 जोड़ के 2 से भाग देने पे भी आ जा रहा है 2 चौके 8 और 2 3 6 43। कितना लाना है, 26 लाना है, यानी 44 और 38 आ जा रहा है। इसको गुना करने पे 8 गुने 4 और इसके बाद 12 गुने 2, 16 8 16 8 16 दूनी 32 16 25 16 4, ये हो जाएगा 12 128 और 24 चौका 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8 यानी 88। इसको जोड़ने पर 52 यानी 26 दूनी का 52। इसको गुना करके इसको गुना करके जोड़ के 2 से भाग देने पर बीच वाला आ जा रहा है। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। इसमें क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि जिस प्रकार इस संबंध है, कौन सा इसमें संबंध सही नहीं है। इसको देखिए, एस में एम 5 जोड़ने पर आ रहा है, पी से के, इसमें भी जोड़ने पर 5 आ जाएगा, पी से यू जाने पे 5 और एस में 5 जोड़ने पर आ जाएगा एक्स। उसी प्रकार एन से 5 जोड़ने पर आ जाएगा एस, लेकिन जेड में 5 जोड़ने पर यू नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एन वाई। वह विकल्प जो तीसरे, इसमें कागज का स्टेपलर से, तो कपड़े का हो जाएगा हैंगर से। इसमें पूछा है कि बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB O वाले वृत्त पर खींची जाती है, तो एंगल PAB 55, तो एंगल AOB ज्ञात करना है। तो AOB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। इसमें ये दिया हुआ है और बोला है कि P बिंदु से स्पर्श रेखाएं PA और PB, ये हो जाएगा PA और PB खींचा हुआ है, ये हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है, O, तो PAB और ये एंगल दिया हुआ है 55। और पूछा किसमें, AOB का मान पूछा है। आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ए का मान 1 और एम का मान 13, यानी ए का 1 हो रहा है, यानी 1, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार दिया हुआ है, तो इसको करने पे क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया हुआ कॉसेक एक्स का मान, और एक्स का मान बोल रहा है कि 180 और इसमें हो जाएगा 180 यानी 270 के बीच, यानी पाई का मान 180 और 270 के बीच रखने पर मान हल करने पे क्या आएगा। तो इसका मान हल करने पे आ रहा है 8। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करिए। पूछ रहा है खाली स्थान पे क्या हो जाएगा। तो 9 चौका 36 और 8 44, 8 दूनी का 16 और 4 क्या हो जाएगा 20। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसको हल करने पे मान आ रहा है 730। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ 82 और ए बी का मान 9 दिया हुआ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा हुआ है।
तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रखकर मान निकाल लेंगे और फिर इसका मान इसमें पुट कर देंगे। यदि एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए 100 से कितना हो जाएगा 110, हो जाएगा 11 का 121, यानी 21% का हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न होगा 2, 7, 14, 23। अगला क्या हो जाएगा 34। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी बी से ठीकना है, तो किंतु सी लंबा है। सी किससे लंबा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी से लंबा। इसमें पूछा है नाटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाली और भारतीय लोग, इसमें तीनों के बीच कौन सा संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाटी महिलाएं कुछ सफ़ेद हो जाएंगी और कुछ उसमें क्या होंगी, भारतीय होंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर इसके बाद वो अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में है। तो हो जाएगा, इस पर पूछा एक स्थान से शुरू करने में नवीन पूरब, यहाँ से मान लीजिए पूरब चला 3 किलोमीटर, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर इसके बाद वो अपनी बाईं ओर, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, इसके बाद वो मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पर यहाँ से वो किस दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर और पश्चिम दिशा में। क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम दिशा में। इसमें पूछा है 981, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 और इसका स्क्वायर कीजिएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 4304671। किसी कुछ भाषा में फॉरवर्ड को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है। रिट्रेट को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है 387536। इस प्रकार ये भी सेट कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट नंबर 4 के साथ। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।